तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं एक बड़े अमाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहूँ तो कौन सा ब्रोकर मैं चूज कर सकता हूँ। तो ये मैसेजेस मुझे कई बार टेलीग्राम पे ईमेल पे हमें देखने को मिले हैं और अलग अलग कंट्री से भी ये मैसेज हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो और यूएई हो। तो वहाँ कई ऐसे कंट्री से हमें ये मैसेज देखने को मिले हैं कि अगर मैं बड़े अमाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहूँ तो कौन सा ब्रोकर चूज करनी चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे क्या बड़े अमाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। तो मैक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी जहाँ पे मैं फॉरेक्स के सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो मैक श्योर कि आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मैं दो ब्रोकर को अच्छा समझता हूं जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी टाइम से मार्केट में रन करती है। अच्छे खासे दोनों के यहाँ पर इसके फॉलोअर्स से अच्छे खासे यहाँ पर दोनों के ट्रेडर से, तो इन दो ब्रोकर के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि किस ब्रोकर के साथ आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो पहली ब्रोकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सनेस है जिसे मैं ट्रेड करता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मल्टी बैंक एफएक्स। तो मल्टी बैंक के बारे में बात करें तो ये 2005 से मार्केट में चल रही है और एक्सनेस की अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 2008 से ये यहाँ पे रन कर रही हैं। दोनों को अगर आप स्कैम एडवाइजर पे यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल आपको सही लगेगा। यहाँ पे अगर हम एक्सनेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो इसकी डोमेन एज आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद अगर आप मल्टी बैंक का यहाँ पे देखोगे तो 17 ईयर्स यहाँ पे हो चुकी हैं। तो मल्टी बैंक यहाँ पे 17 सालों से मार्केट में चल रही है, काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बना चुकी है। एक्सनेस भी 14 ईयर से चल रही है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी सिस्टम ये यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हमें उन पॉइंट्स को जान लेना चाहिए जो कि किसी भी ब्रोकर को खास बनाती है। तो ट्रस्ट के मामले में अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों बेटर है। इसके बाद अगर आप देखोगे रेगुलेशन के बारे में तो मल्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन है, काफ़ी सारी कंट्री से ये रेगुलेटेड है। तो रेगुलेशन में आप देखोगे तो एक्सनेस से ये आगे है, बट एक्सनेस भी रेगुलेशन में कम नहीं है, वो भी लगभग 3-4 कंट्री के रेगुलेशन के साथ यहाँ पे वर्क कर रही है। तो नो डाउट दोनों रेगुलेशन में काफ़ी अच्छे हैं। किसी भी आप ब्रोकर से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो एक्सनेस एंड मल्टी बैंक दोनों ही यहाँ पर किसी भी ब्रोकर से रेगुलेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में। तो एक्सनेस में अगर आप इंडियन के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो डिपॉजिट के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई है, जैसे कि आप आईएनआर डिपॉजिट करके भी एक्सनेस में ट्रेड कर सकते हो और आईएनआर के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ये एक इंडियन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इंडियन इसलिए यहाँ पे एक्सनेस पे ज़्यादा ट्राई करते हैं। यही अगर हम मल्टी बैंक के ऊपर यहाँ पे बात करें तो इसमें आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, ग्लोब पे के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिप्टो आ जाती है, तो क्रिप्टो के थ्रू आप यहाँ पे मल्टी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन एक्सचेंज में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईएनआर क्रिप्टो दोनों के थ्रू ही आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि अगर आप सेफली फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो या तो आपके पास मेथड है आईएनआर का कि आप बैंक ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करो या फिर आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करो। तो अगर आप आईएनआर के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हो तो एक्सचेंज को ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मल्टी बैंक को आप ट्राई कर सकते हो। विड्रॉल के बारे में यहाँ पे बात करें तो दोनों की विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एक्सनेस में अगर हम बात करें तो विद इन 1 सेकेंड के अंदर पे आपके विड्रॉल यहाँ पर आ जाते हैं। यही अगर हम मल्टी बैंक के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये में भी कि 1 से 2 आवर्स तक का आपका विड्रॉल का टाइम यहाँ पे ले लिए। अवार्ड्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सनेस भी काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं। आप इसके अवार्ड्स के सेक्शन में जाओगे तो कई सारे आपको अवार्ड्स देखने को मिलेंगे और साथ में मल्टी बैंक भी काफ़ी अवार्डेड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो दोनों ट्रस्ट के मामले में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, मल्टी बैंक हो चाहे एक्सनेस हो। अब क्वेश्चन आएगी कि कहीं ये फॉरेक्स ब्रोकर भाग ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर एक्सनेस और मल्टी बैंक जैसे फॉरेक्स ब्रोकर ख़त्म हो सकते हैं, भाग सकते हैं, तो फिर कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर सेफ यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अगर आप मल्टी बैंक को देखोगे तो कई सारे कंट्री से रेगुलेटेड है, एक्सनेस भी कई सारे कंट्री से रेगुलेटेड है, जो कि आज कई सारे मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो एफएक्सटीएम हो या फिर ओक्टा एफएक्स हो या फिर अदर जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर हो, उन सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर रेगुलेटेड है। तो ऐसे में अगर ये दोनों में कुछ हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि सारे फॉरेक्स ब्रोकर को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ट्रस्ट के मामले में मुझे मल्टी बैंक और एक्सनेस काफ़ी बेटर लगता है।
तो अगर आप एक बड़े अमाउंट से ट्राई करना चाहते हो तो आप मल्टी बैंक को भी चूज कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट करना जानते हो या फिर आप आईएनआर के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हो और क्रिप्टो दोनों के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हो तो फिर आप एक्सनेस को ट्राई कर सकते हो। ट्रेड कमीशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो अगर आपने कभी मल्टी बैंक को ट्राई नहीं किया है, एक्सनेस को ट्राई कर रहे हो तो आप मल्टी बैंक को भी ट्राई कर सकते हो। काफी मल्टी बैंक के जो इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है। आप इजीली आप MT4 में लॉगिन करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए कुछ वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिलेगी। इसके बाद एक्सएनएस में अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, काफ़ी इजी टू यूज है। अच्छी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। अगर आप दोनों में से किसी फॉरेक्स ब्रोकर में ट्राई नहीं किए हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप बड़े अमाउंट से ट्राई करना चाहते हो, 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर से ट्राई करना चाहते हो तो आप कभी भी अगर आपने इन दोनों में से किसी भी ब्रोकर को आपने यूज नहीं किया तो आप पहले एक्सनेस को ट्राई कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हो और आपको कोई दूसरी अल्टरनेटिव फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए तो फिर आप मल्टी बैंक को भी ट्राई कर सकते हो। तो दोनों ही काफ़ी ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है। दोनों की अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 24/7 टाइम का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप किसी से भी इजीली आप सपोर्ट के थ्रू आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको फॉरेक्स ब्रोकर में इतना डिपॉजिट करना चाहिए, इतने डिपॉजिट से ट्रेड करना चाहिए। तो मेरी यहाँ पर राय होगी कि अगर आप बड़े अमाउंट से ट्राई करना चाहते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 1-2 साल तक का एक ट्रूली एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, एक प्योर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने ट्रेड किया फिर 3 महीने आप सो गए, फिर 2 महीने आपने ट्रेड किया फिर 3 महीने अपने काम में बिजी हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास प्योर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, चाहे वो साल भर की हो या 6 महीने की हो। प्योर एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से मनी मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से पेशेंस रखी जाती है। बोला जाता है कि ये एक ऐसा गेम है जहां पर पेशेंस ना रखने वाले लोगों से पैसे निकलकर उनके पास चला जाता है जिनके पास पेशेंस हो। तो पेशेंस यहाँ पे रखनी होगी, आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, तब जाकर आप इस ट्रेडिंग पे प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ बड़े अमाउंट से ट्रेड करना तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखना। आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कम से कम साल 6 महीने तक का प्योर एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकली और फंडामेंटली आपको नॉलेज होनी चाहिए तो ही आप इस फील्ड में आना, वरना आप इसमें दोनों में डेमो अकाउंट होती है। डेमो अकाउंट को ट्राई करो 5,000, 10,000 डॉलर से किस तरह से ट्रेड चलती है। इसके बाद जब आप फिर इसे ट्राई करना चाहोगे तो लगभग 100-200 डॉलर से ही ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो तो फिर एक बड़े अमाउंट से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। नो डाउट फॉरेक्स काफ़ी रिस्की होते हैं, तो ऐसे में किसी भी अमाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से आपको करनी है। लॉट साइज हो, लेवरेज हो, इसे अच्छे से सिलेक्ट करना है। जो भी टेक्निकली फंडामेंटली नॉलेज होती है उसे लगना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस यूज करनी है। आप अपने ट्रेड पे हमेशा स्टॉप लॉस आपको यूज करना है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को सेव रख सकते हो। और अगर बड़े अमाउंट से ट्राई करना चाहते हो तो इन जो भी मैंने आपको बताया है इस पर अमल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सएनएस या फिर आप मल्टी बैंक दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। दोनों ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है। अगर कभी भी आपने मल्टी बैंक को ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करना, और अगर आपने एक्सएनएस को ट्राई नहीं किया तो आप उस पर भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।